साहब जी, हमने घर का सारा काम कर दिया है, झाड़ू भी लगा दिया है, पोंछा भी लगा दिया है और बर्तन भी धो दिया है। साहब जी अब हम जाएं? ठीक है, वो मेरे कपड़े प्रेस करवा दिए? हाँ साहब जी, हमने प्रेस वाले को दे दिए हैं, लेकिन वो शाम तक देगा, आप ले लीजिएगा। खाने में क्या बनाया? साहब जी आज सब्जी में कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा था। हाँ, फ्रिज में लौकी रखी थी, हमने लौकी बना दी आपके लिए। क्या यार, रोज लौकी। चलो ठीक है। अच्छा सुन, हाँ सुबह जल्दी आना, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है जल्दी। ठीक है साहब जी, हम चलते हैं। छोटी आजा। हाँ दी। चल। एक मिनट, ये कौन है? ये साहब जी, ये छोटी हमारी बहन, ये कल ही गांव से आई है। असल में इसकी शादी पक्की हो गई है, तो आपको तो पता ही है ना, गांव में अच्छे कपड़े लत्ते नहीं मिलते, तो हम इसे अपने साथ शहर ले आए। इसको यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े दिलवा देंगे, इसकी शादी में काम आएगा। हाँ, वैसे लग तो रही है शादी के लायक। अच्छा साहब जी, हम जाएं? यार पता नहीं, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ साहब जी? दर्द हो रहा है? साहब जी हम घर में से विक्स ढूंढ के लाते हैं। अरे नहीं यार, तो एक काम कर, केमिस्ट की दुकान पे जा, सर दर्द की गोली ले आ। ठीक है साहब जी, हम गोली ला देते हैं, आप हमें उस पर कागज पर नाम लिख के दे दीजिए। अरे नाम को छोड़, उसको मेरी उम्र बताना, जानता है वो ऐसे ही दे देगा। ठीक है, और सुन, उस केमिस्ट से मत लेके आना, मार्केट में है ना वो राहुल पनवाड़ी के पीछे, वहाँ से लेके आना। उससे साहब जी वो दुकान तो बहुत दूर है और बाहर धूप भी बहुत तेज हो रही है। साहब जी आज हमें घर जल्दी भी जाना था। ठीक है, तो मैं ही ले आता हूँ। और साहब जी आप बैठिए, आप वैसे भी सारा दिन काम काज में लगे रहते हैं और फिर आपके सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप बैठिए, हम अभी लेके आते हैं। चल छोटी। अरे बाहर धूप देखिए कितनी हो रही है, उसे क्यों परेशान कर रही है, तू ले आ जाके। ठीक है साहब जी। छोटी तू यहाँ रुक साहब जी के पास, हम साहब जी के लिए दवाई यूँ गए और यूँ आए। लेकिन दीदी। अरे डरने वाली बात नहीं है, बहुत टाइम से जानते हैं हम साहब जी को, अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। ठीक है, तू रुक। तुमने क्या नाम बताया अपना? वो साहब जी बिंदिया। बिंदिया, बहुत प्यारा नाम है। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ हो ना। नहीं साहब, मैं यहीं ठीक हूँ, वो दी आएंगी ना दवाई लेके, मैं तब तक यहीं खड़ी रहूंगी। अरे आ जाओ यार, कुछ नहीं होता। ठीक है साहब जी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास। नहीं नहीं साहब जी, वो दीदी कहती है कि नौकर लोग ना नीचे बैठते हैं और मालिक लोग तो ऊपर बैठते हैं ना। बिंदिया, ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है साहब जी। बिंदिया, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो। हाँ, मेरे बाबूजी भी कहते हैं पूरे गांव में ना मैं ही ज़्यादा सुंदर हूँ, और इसी वजह से ना बड़े शहर से मेरा रिश्ता आया है। लेकिन तुम्हें पता है तुम खूबसूरत के साथ ना बहुत भोली भी हो। नहीं साहब जी, मैं भोली नहीं हूँ। हाँ, पता है पूरे गांव में ना सब मेरे से डरते हैं, क्योंकि मैं उनको ना हर खेल में हरा देती हूँ। हाँ। अच्छा, कौन कौन से खेल खेलते हो? कबड्डी, खो खो, और वो क्या कहते हैं, गिल्ली डंडा। हाँ, इन सब में पता है मैं सबसे ज़्यादा जीतती हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ खेल ना शादी के बाद भी खेले जाते हैं। हाँ, बताया था मुझे भाभी ने कि शादी के बाद ना क्या कहते हैं, बर्तन धोने होते हैं, पति की सेवा करनी होती है, सास ससुर की सेवा करनी होती है, सारा काम करना होता है घर का। बस यही बताया उन्होंने आपको? हाँ। अरे नहीं यार, सब चीज़ें नहीं बताई, और भी बहुत कुछ होता है शादी के बाद। अच्छा, और भी बहुत कुछ होता है शादी के बाद? नहीं साहब जी, बस इतना ही होता है। अरे नहीं यार, तुम्हें नहीं पता, शादी के बाद बहुत चीज़ें होती हैं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ वैसे। साहब जी क्या कर रहे हो? अरे सिखा रहा हूँ तुम्हें कैसे करते हैं। मेरे बाबूजी ने सही बोलते हैं, ये बड़े लोग ना बहुत बदतमीज होते हैं। बदतमीज होते हैं? एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, ऊपर से तुम इधर।
साहब जी, दीदी साहब जी, कांता अच्छो तुम आ गई यार। तुम्हारी बहन तो बड़ी बदतमीज है। नहीं दीदी, साहब बहुत गलत बोल रहे हैं। आपको पता है, आपके जाने के बाद ना साहब जी ने मुझे अपने पास बिठाया और फिर पता है दीदी, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अरे झूठ बोल रही है ये। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ? मेरे पास आके बैठ गई और बोलती है साहब मुझे 10,000 रुपए दे दो और चाहे तो कुछ भी कर लो। अरे कैरेक्टरलेस है तेरी बहन, कैरेक्टरलेस। नहीं दीदी, साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं। पता है साहब जी क्या कह रहे थे? तुझे पता है शादी के बाद क्या होता है? मैं तुझे सिखाता हूँ सुहाग रात में क्या होता है। अरे झूठ बोल रही है। मैं इसका हाथ पकड़ूंगा? तुम्हें लगता है मैं इसका हाथ पकड़ूंगा? अरे खुद आई मेरे पास और आके बोलती है कि कुछ भी कर लो बस मुझे पैसे दे दो। मैंने इसको मना किया कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, तो बोलती है साहब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा, मैं गांव में भी करती हूँ। बस साहब जी, हम सब कुछ मान सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि हमारी बहन बदतमीज हो सकती है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि हमारी बहन चरित्रहीन है। समझे आप? अगर एक लफ्ज और खाना हमारी बहन के लिए तो हम बता देते हैं कि हमसे बुरा ना कोई नहीं होगा। नहीं, पुलिस तक मत जाओ। तुम्हें पैसे चाहिए? मैं पैसे देता हूँ। रुको। बस साहब जी, दिखा दिया आपने अपनी औकात। ये 2-4 कागज के टुकड़े हमारे मुंह पर मार के हमारी बोलती बंद करना चाहते हैं आप? नहीं, इस बार हमारी बोलती बंद नहीं होगी और ये आवाज ना दूर तक जाएगी, देखिएगा आप। अरे आप लोग हम गरीबों को समझते क्या हो? कुछ भी करते हो हम लोगों के साथ और हमें गरीब समझ के 2-4 पैसे हमारी जेब में डालोगे और अपनी अय्याशियां करते रहोगे। नहीं, अब ये तमाशा और नहीं होगा। कोई तो आवाज उठाएगा ना, इस बार हम उठाएंगे, देखना आप। कितना अच्छा समझते थे आपको, पर आप तो हैवान निकले। हम सारे कॉलोनी में जाके ना बता देंगे कि आप किस नियत के इंसान हैं। अरे बचपन से जानते हैं अपनी बहन को, इतनी सी थी जब से पाला है। ऐसा वैसा कुछ नहीं करती वो, बहुत अच्छी लड़की है, मिसाल देते हैं गांव में लोग इसकी, और आप उसे चरित्रहीन कह के बुला रहे हैं। हाँ साहब जी, बहुत भरोसा करते थे हम आप पे, कितने सालों से आपके यहाँ नौकरी करते हैं। अरे पूरी दुनिया में बोलते फिरते थे कि हमारे साहब जी बहुत अच्छे हैं। आपके भरोसे पे हम अपनी छोटी बहन को छोड़ के गए थे और आपने क्या किया? हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हमारी छोटी बहन के साथ आपने बदतमीजी करने की कोशिश की। लेकिन साहब जी, हम आपको यहाँ छोड़ेंगे नहीं। हम जाएंगे और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे, देखना आप। थाने में जाके आपकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। मैं और मेरी छोटी दोनों गवाही देंगे आपके खिलाफ। कैसी बातें कर रही है? मैं तेरा साहब हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और ठीक है ना, गलती हो गई, माफ कर दे, पर कॉलोनी में किसी मत बोलना, मेरी एक इज्जत है। तू समझना यार, समझा अपनी बहन को? नहीं दी, इसको माफ मत करना, इसको तो सजा दिलवा के रहना। तू टेंशन मत ले छोटी, इस इंसान को माफी नहीं मिलेगी। अब इस इंसान को मिलेगी तो अब सिर्फ और सिर्फ सजा। देखिए साहब जी, अब हम आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मैं और छोटी अभी सीधा थाने जा रहे हैं और वहां बताएंगे कि आप क्या क्या करते हैं, और एक भी काम वाली आप क्या काम करने नहीं आएगी, और हम थूकते हैं ऐसी नौकरी पे। थू। चल छोटी। कांता का... यार मैं पागल हो गया। थोड़े से मजे के लिए मैंने वकील को फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ राज, यार ये पंगा हो गया। अरे यार वो मेरी नौकरानी थी ना यार, उसकी बहन थी, मैं उसके साथ थोड़ी बदतमीजी कर दी। वो यार कोर्ट केस करने की बात कर रही है यार, तो प्लीज संभाल ले यार, रिफटी पड़ी है यार।